हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी कवर कर लिया है वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। इट्स टाइम टू लेवल अप द गेम एंड टू लर्न अबाउट कंट्रोल स्ट्रक्चर्स एंड लूप्स इन जावास्क्रिप्ट. These both concepts are very very important for your both DSA like data structures and algorithm questions, also for your development. ये दोनों ही टॉपिक इक्वली इम्पोर्टेंट हैं और ये काफ़ी ज़्यादा ही यूज़फुल होते हैं और आप इनको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इन योर डेवलपमेंट और इन योर DSA और इन योर प्रोग्रामिंग इन जनरल. कंट्रोल स्ट्रक्चर आपका प्रोग्राम को कंट्रोल करता है कि आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे होगा, डिसीजन मेकिंग कैसे होगी. सो बेसिकली कंट्रोल स्ट्रक्चर में हम इफ़ एल्स को यूज़ करते हैं मेनली, एंड इट इज़ लाइक डिसीजन मेकिंग. कि आप अपने प्रोग्राम में अगर कुछ डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं तो आप कंट्रोल स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं. वेयर एज लूप्स इज़ यूज्ड फॉर डूइंग सम रिपीटेटिव टास्क और विच रिक्वायर सम रिपीटेटिव एक्शन, उसके लिए यूज़ करते हैं. तो हम दोनों को डिटेल में देखेंगे वन बाय वन. सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर से और मैं एक बेसिक सी डेफिनेशन दे देता हूँ, बिल्कुल जार्गन सी. ठीक है, जार्गनिश लैंग्वेज यूज़ कर लेते हैं, फिर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे. ओके, इट्स जार्गन टाइम. Control structures in JavaScript allow your code to make decisions and execute different actions based on conditions. Again, I told you कि condition के base पर आप different action perform करेंगे and it is for your notes. I always believe कि इस type के notes ज़्यादा useful रहते हैं rather than writing with your hand or something like making digitally. Our essential control structure is if and there is also else, क्योंकि अगर if काम नहीं करेगा तो else को काम करना पड़ेगा. So हम इसको यूज़ करते हैं. अच्छा, सबसे पहले थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं ये होता क्या. देखो, मान लो आपने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें कि आप वेदर दिखा रहे हैं और उसमें आप एक फीचर ऐड करना चाह रहे हैं जिसमें कि आप यूज़र को सजेस्ट करेंगे कि उसको घर से निकलने से पहले करना क्या है. फॉर एग्जांपल, अगर सनी वेदर है तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं कि टेक योर अम्ब्रेला टू प्रिवेंट यू फ्रॉम UV रेज, और यू कैन वियर फुल स्लीव्स क्लोथ्स टू प्रिवेंट यू फ्रॉम UV रेज. अगर सनी है तो आप उसको ये बोल सकते हैं कि भाई अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए तुम या तो फुल स्लीव्स कपड़े पहन लो या छाता ले लो UV रेज से बचने के लिए एंड टैनिंग से बचने के लिए. अगर रेनी सीजन है देन यू सजेस्ट हिम कि भाई रेन कोट या अम्ब्रेला लेके निकलो, इधर 4 व्हीलर में निकलो जिससे कि आप रेन से बच जाओ. या फिर आप दिखा सकते हैं अगर स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं तो आप कह सकते हैं कि भाई अवॉइड गोइंग आउटसाइड दैट टाइम, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा विंड है. तो बेसिकली आप कर क्या रहे हैं, यहाँ पर आप डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रहे हैं और आप अपने प्रोग्राम के फ्लो को भी कंट्रोल कर रहे हैं. आप यहाँ पर टेम्परेचर तो चलिए डायनेमिक फैच कर रहे होंगे या हम स्टैटिक भी मान लेते हैं. अच्छा, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा कि स्टैटिक और डायनेमिक है. देखिए, हम APIs का यूज़ करते हैं जहाँ पर कि हम वेदर को रियल टाइम में शो कर सकते हैं. ठीक है, अगर आप वेदर को रियल टाइम में शो कर रहे हैं और आप उसके बेस पे राइट वेदर क्या है इस वक्त, वेदर की कंडीशन क्या है, उस पर आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, इफ़ एल्स कर रहे हैं कि इफ़ वेदर इज़ दिस देन डू दिस, इफ़ वेदर इज़ दिस देन डू दिस, एल्स डू दिस. सो बेसिकली यू आर यूजिंग इफ़, राइट. मतलब ग्रामेटिकली भी इट मेक सेंस कि आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं. हम फटाफट से देख लेते हैं इसको अगेन कि हम कहना क्या चाह रहे हैं. वेदर एप्स ही समझ लेते हैं और हम इसके साथ साथ सिंटैक्स भी पढ़ते चलते हैं कि सिंटैक्स होता क्या है. सबसे पहले आपके पास एक वेरिएबल होना चाहिए जिस बेस पर आप अपना डिसीजन मेकिंग डिसाइड करेंगे. सबसे पहले यहाँ पर मैं वेरिएबल लेता हूँ, लेट टेम्प इज टेम्परेचर. मान लीजिए हमने कहा टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, अभी मैं सिर्फ 25 बोल देता हूँ डिग्री सेल्सियस को हम छोड़ देते हैं 2 मिनट के लिए. हमारा टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस. अब हम कहना चाह रहे हैं कि इफ़ temp is greater than 10, sorry, if temperature is greater than 25, तो हमको क्या करना है, हमको करना है console.log it is a warm day. ठीक है, तो अगर टेम्परेचर हमारा 25 से ज़्यादा है तो ये वार्म डे है, अगर नहीं है एल्स. अच्छा, एल्स को भी रुकते पहले इफ़ देख लेते हैं कि इफ़ इट इज़ ग्रेटर दैन दिस देन इट इज़ हैपनिंग. नहीं, तो देखो टेम्परेचर तो यहाँ पे 25 है, ग्रेटर देन तो है नहीं, तो इसका मतलब हमें कंसोल में कुछ भी नहीं मिलेगा. कंसोल से अच्छा हम यहाँ पे अलर्ट यूज़ कर लेते हैं जिससे कि हमें रिफ्रेश करने की ज़रूरत ही ना पड़े. अब देखो, अलर्ट मैंने यूज़ किया, हमारे पास कोई अलर्ट नहीं है. और जैसे ही अगर मैं इस टेम्परेचर को यहाँ पे 26 कर दूँ, हमको यहाँ पे एक अलर्ट आना चाहिए. सॉरी, यहाँ पर नहीं, मैं यहाँ पर इसको अगर 26 कर दूँ, 24 कर देता हूँ कि अगर 25 से ग्रेटर है तो 26 कर देता हूँ. नाउ वी विल गेट एन अलर्ट कि ओके. बेसिकली वो कह रहा है कि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा टेम्परेचर, और जिसमें हम कह रहे हैं कि अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन 25 डिग्री है तो हमको अलर्ट करना है यूज़र को कि भाई एक वार्म डे है. हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहे हैं कि हमारे पास एक वेदर ऐप है, उसमें हम ये इसको यूज़र को हम अलर्ट कर रहे हैं. इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स करते हैं. ये तो बहुत सिंपल सा हो गया कि भाई हमने उसको कर दिया, अब आगे क्या हो सकता है कि टेम्परेचर 25 से ग्रेटर ना हो, कि लेसर हो, तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं. तो बेसिकली उसका मतलब क्या है कि हम वहाँ पे एल्स यूज़ करते हैं या फिर हम नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं.
What do I mean by nested if statements, or else we will see the practical example very short. सो अब हम क्विकली देख लेते हैं इफ़ एंड एल्स दोनों के एग्जांपल्स, और प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं कि कहाँ सिर्फ इफ़ से काम चल जा रहा है, कहाँ एल्स यूज़ करना पड़ रहा है, और कहाँ पर हमको नेस्टेड इफ एल्स का यूज़ करना पड़ रहा है. देखो मैक्सिमम केसेस में आपको इफ एल्स दोनों का काम पड़ेगा, एक इफ से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है. सो लेट्स जस्ट एक्सप्लोर डायरेक्टली इफ एंड एल्स टुगेदर. उससे पहले मैं आपको एक सिनेरियो इमेजिन करने के लिए बोल रहा हूँ कि सिर्फ एक सिनेरियो इमेजिन कीजिए. मान लीजिए आप चलिए सिनेरियो इमेजिन करने से पहले हम समझ लेते हैं थोड़ा सा, मैं इसको आपको समझने की कोशिश करिए कि थिंक ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर एज ट्रैफिक सिग्नल्स. कुछ भी इमेजिन कीजिए, बस इसको सुनिए कि आप इसको ऐसा कंट्रोल स्ट्रक्चर को आप एक ट्रैफिक लाइट की तरह समझिए. अगर आपकी कंडीशन ट्रू है देन इट इज़ ग्रीन, तो मतलब इफ़ वाला कोड आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा. अगर आपकी ट्रैफिक लाइट रेड है तो क्या होगा, आपका एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, राइट. अगर आपकी ग्रीन लाइट है तो आप आगे बढ़िए, मतलब इफ़ वाला कंटिन्यू होगा. अगर आपकी ट्रैफिक लाइट रेड है तो इसका मतलब या तो आप रुकिए या रूट चेंज कीजिए. तो वो रोकना या रूट चेंज करना वो एल्स डिसाइड करता है. गॉट इट. इससे इसी तो नहीं समझा सकता था ब्रो में. नाउ अब आप समझिए इस वेदर को ऐप को ही हम थोड़ा नेक्स्ट लेवल ले जाते हैं, और हम यहाँ पर अब कुछ एक और चीज़ ऐड कर देते हैं कि लेट ह्यूमिडिटी, और नहीं भी ऐड करते हैं, हम पहले इसको सिंपली समझ देते हैं कि अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन 25 डिग्री हम कहेंगे इट्स अ वार्म डे, या हम कह सकते हैं इट्स अ माइल्ड वार्म डे, राइट. हम इसको बोल सकते हैं कि हल्का फुल्का माइल्ड है. एल्स हमारे पास एक है कि अगर इससे ज़्यादा है, राइट. एल्स क्या है, मतलब इससे लेस देन होगा. ग्रेटर देन 25 डिग्री सेल्सियस के लिए हम देख चुके हैं. अलर्ट क्या कर सकते हैं कि इट इज़ अ गुड डे टू गो आउट. अब क्या होगा, देखो अगर 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है टेम्परेचर आपका, जो कि आपने यहाँ पे डिक्लेयर करा है, इनिशियलाइज करा है वेरिएबल, तो आपका क्या होगा कि इट्स अ माइल्ड वार्म डे. वरना क्या होगा कि अगर इससे कम है, लाइक 25 डिग्री सेल्सियस से कम है, तो आपका अलर्ट होगा कि भाई बढ़िया दिन है, बाहर जाओ मस्ती करो. तो अभी क्योंकि ये ज़्यादा है दैट इट्स वार्म, राइट. अगर मैं इसको 20 कर दूँ देन व्हाट विल हैपन, इट विल शो मी कि भाई इट्स अ गुड डे टू गो आउट, ये अलर्ट कर देगा. ओके, सो ये तो हमारा एल्स हो गया कि हम एल्स को कहाँ यूज़ कर सकते हैं. देखिए ये इफ़ का कोड ब्लॉक है और ये एल्स का कोड ब्लॉक है सॉरी. और जो आपका पूरी कोडिंग जो होती है, जो आपकी कंडीशन जो आपको एग्जीक्यूट करनी होती है, आप पैरेंथेसिस में तो आप डिफाइन करते हैं कंडीशन है क्या, और उसके बाद आप यूज़ करते हैं कर्ली ब्रेसेस वेयर योर कोड गोज एंड दिस कोड एग्जीक्यूट्स इफ कंडीशन इज ट्रू. बेस्ड ऑन विच कंडीशन इज ट्रू कोड एग्जीक्यूट्स. अगर इफ़ वाली कंडीशन ट्रू है तो इफ़ का कोड एग्जीक्यूट होगा, और अगर एल्स वाली कंडीशन ट्रू है तो वो होगा, ठीक है. अब हम इसको थोड़ा नेक्स्ट लेवल ले जाते हैं और हम यहाँ पे बोल देते हैं कि लेट टेम्परेचर इज इक्वल टू 28, राइट. कोलोन यूज़ कीजिए मत कीजिए आपकी मर्जी है. एंड लेट ह्यूमिडिटी, हम ह्यूमिडिटी ऐड कर देते हैं, ह्यूमिडिटी इक्वल टू 80, ठीक है. अब इसको नेक्स्ट लेवल वेदर ऐप बना रहे हैं और हम कह रहे हैं कि इफ़ टेम्प इज़ ग्रेटर देन 80, अगर ये सॉरी इफ़ टेम्परेचर इज़ ग्रेटर देन 25, हम एक और चीज़ यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि इफ़, यहाँ पर हम इफ़ को नेस्ट करा रहे हैं, ह्यूमिडिटी इज़ ग्रेटर देन 70, तो हमें क्या करना है, हमको करना है कंसोल में लॉग, console.log, और हम यहाँ पे प्रिंट करा देना है इट इज़ ए हॉट डे, इट इज़ हॉट एंड ह्यूमिड. हम यहाँ पर अब टेम्परेचर भी चेक कर रहे हैं और हम यहाँ पर अब ह्यूमिडिटी भी चेक कर रहे हैं. देखिए मैंने यहाँ पर इफ़ को ना आपका नेस्ट कराया है इफ़ के साथ, इसी कोड ब्लॉक के अंदर. इफ़ फर्स्ट वाले कोड ब्लॉक के अंदर, फर्स्ट वाले के कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही दूसरा इफ़ आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया नेस्टिंग. ये है नेस्टिंग ऑफ इफ़, ठीक है. एल्स हम क्या बोल सकते हैं, अगेन मैं यहाँ पे नेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस वाली कंडीशन को पहले एल्स दूंगा, राइट. एल्स हम क्या कह सकते हैं कि console.log इट्स अ वार्म डे, राइट. और एल्स console.log इट्स अ कूलर डे. देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, मैं आपको एक बार क्लियर भी एकदम एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है. सबसे पहले हमने यहाँ पे कंडीशन दी कि अगर हमारा टेम्परेचर, सबसे पहले हमने दो वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिए विच इज़ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी. हमने यहाँ पे कंडीशन बोली कि इफ़, और हमने यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर बोला कि अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है इन दिस लाइन, राइट. अगर ज़्यादा है उसके बाद हमें एक और कंडीशन चेक करनी है, डेट इज़ ह्यूमिडिटी. अगर ह्यूमिडिटी भी 70 से ज़्यादा है देन आपको क्या एग्जीक्यूट करना है, ये वाला कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट करना है.
एल्स अगर ऐसा नहीं है, इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है ना, तो आप क्या कंसोल करेंगे, इट्स अ वार्म डे, इट्स नॉट एन ह्यूमिड डे। एल्स अगर ये दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो क्या मतलब है कि 25 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर नीचे रहने वाला है। पहली कंडीशन हमारी यहाँ पे अपोजिट हो जाएगी। और दूसरी क्या है कि 70 से ह्यूमिडिटी कम है, ये भी हमारी डिफीट हो गई। तो इसका मतलब क्या होगा कि इट्स अ कूलर डे। अब देख लेते हैं अब आपके हिसाब से क्या आंसर आना चाहिए। मैंने कंसोल कर दिया क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर 28 और 80 है, तो यहाँ पे दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है कि भाई 25 से ज़्यादा भी है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी भी 80 से ज़्यादा है। यहाँ पे थोड़ा सा ट्विक करते हैं, हम बोलते हैं कि टेम्परेचर हमारा 20 है। अब क्या आंसर आना चाहिए, यहाँ पर भी सिर्फ एक कंडीशन डिफीट हुई है, डेट इज़ कि 20 टेम्परेचर करा है हमने, हम कह रहे हैं टेम्परेचर 20 से ज़्यादा है, राइट। टेम्परेचर 20 से ज़्यादा और मैं यहाँ पे टेम्परेचर कर देता हूँ 18, ठीक है, तो कंडीशन फॉल्स हो गई। अब क्या होना चाहिए, 20 से ज़्यादा है, ये कहेगा नहीं 20 से ज़्यादा तो नहीं है भाई, नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर तो 18 है लेकिन ह्यूमिडिटी ज़रूर ज़्यादा है। तो क्या आंसर आना चाहिए, आई थिंक, डोंट थिंक, जस्ट राइट इन कमेंट्स कि क्या आना चाहिए और थिंक इन योर माइंड, इट विल कम लाइक इट इज़ अ कूलर डे। जैसे ही ये कंडीशन डिफीट हुई, इट सिंपली जम्प्स टू दिस। तो सबसे पहले होता क्या है ना नेस्टिंग इफ एल्स में, फॉर द बिगनर्स मैं इसको एकदम डिटेल में बता रहा हूँ कि ये पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन देखता है, अगर वो कंडीशन मीट हो रही होती है तो वो तुरंत एग्जीक्यूट करता है नेक्स्ट लाइन को जो उसी ब्लॉक के अंदर आ रही है, जो कि इफ़ के ब्लॉक के अंदर है, राइट, इन येलो पैरेंथेसिस। अगर वो कंडीशन वहीं पर आपकी डिफीट हो गई ना, तो वो एल्स वाले स्टेटमेंट के लिए घूमता है कि ना एल्स वाला स्टेटमेंट दे दो मेरे को, इफ़ वाला तो ट्रू हो नहीं रहा, एल्स वाला देखेंगे एल्स वाला क्या कह रहा है मेरे से। सो अगेन अगर यहाँ पर ग्रीन सिग्नल मिलता तो वो आगे बढ़ता, लेकिन उसको ग्रीन सिग्नल नहीं मिला क्योंकि टेम्परेचर तो 20 से कम है, हमने यहाँ पर चेंज कर दिया। तो अगर टेम्परेचर 20 से कम है तो वो कहेगा कि ठीक है सर, रेड लाइट है, अब मैं अपना रास्ता चेंज कर लेता हूँ और मैं चलता हूँ अपना एल्स के पास। या तो वो मुझे स्टॉप करने के लिए बोलेगा या वो मुझे कोई और सा रास्ता दिखा देगा। हमने कहा एल्स आपको रास्ता दिखा देगा कि कूलर डे है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे ह्यूमिडिटी वाली कंडीशन को भी डिफीट कर देता हूँ, मान लो हम कह रहे हैं कि ह्यूमिडिटी ग्रेटर देन है 70 और यहाँ पर ह्यूमिडिटी कर देते हैं कि ह्यूमिडिटी हमारी 69, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन, अगेन द सेम रिजल्ट विल कम, इट्स अ कूलर डे, क्योंकि अब तो दोनों ही कंडीशन डिफीट हो रही है ना। तो यहाँ पर एक कंडीशन डिफीट करके भी हम आंसर को चेंज कर सकते हैं, बट जहाँ पे दोनों कंडीशन चेंज हो रही है तो मतलब डिफीट हो रही है तो वहाँ पे तो हमें पता ही है क्या आंसर आना है। सो इट वॉज योर एक्सप्लेनेशन दैट हाउ डू इफ एल्स वर्क्स और नेस्टिंग में कैसे काम करता है। अगर ग्रीन सिग्नल मिलेगा तभी वो आगे बढ़ेगा, अगर ग्रीन सिग्नल नहीं बढ़ रहा तो वो रास्ता चेंज करेगा या कुछ और ढूंढेगा कि यार मुझे एल्स दिखा दो। सो दैट वॉज द इफ एंड एल्स। येस, देर आर सम मेथड्स और देर आर सम टेक्निक्स ऑफ राइटिंग क्लीन कोड। जो आपने ये नेस्ट किया है ना, ये चेंज हो सकता है, थोड़ा सा मॉडिफाई हम इसे कर सकते हैं। हम इसको यहीं पे लिख सकते हैं लाइक आई विल एक्सप्लेन दिस इन एडवांस जेएस पार्ट और इन आफ्टर लूप्स, जहाँ पर कि हम ब्रेक स्टेटमेंट भी पढ़ेंगे और टर्नरी ऑपरेटर भी पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना ही बहुत है इफ एंड एल्स में, आप सिर्फ इतने समझ लीजिए तो काफ़ी होगा आपके लिए, ठीक है। तो ये था इफ एल्स। नाउ इट्स टाइम टू लर्न अबाउट लूप इन जेएस। आफ्टर कंप्लीटिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, लेट्स जस्ट जंप इनटू द लूप इन जेएस। सो हमने इफ एल्स तो देख लिया, कंट्रोलिंग स्ट्रक्चर्स तो देख लिया हमने, कंट्रोल स्ट्रक्चर अपने जावास्क्रिप्ट में। अब फटाफट से लूप्स देख लेते हैं, और लूप्स भी इसी से थोड़ा रिलेटेड भी है। और जो मैं आपको बोल रहा था ना कि ब्रेक वाला ब्रेक ऑपरेटर और आपका टर्नरी ऑपरेटर जो है वो लूप से ज़्यादा रिलेटेड होता है, वो लूप्स के साथ ही यूज़ होता है, इसलिए मैं उसको बाद में इंट्रोड्यूस करूँगा। अभी के लिए लूप समझ लेते हैं फटाफट से। सो देखो, अगेन स्टार्ट विद जार्गन। Loop in JavaScript are essential for automating repetitive tasks and controlling the flow of your program or your code. They allow you to execute a block of code multiple times, making your program more efficient, flexible, maintainable, and do not repeat yourself. प्रोग्रामिंग में एक टर्म होती है ड्राई, जिसमें क्या होता है कि अपने आप को रिपीट मत करो, और वहाँ पर हम लूप्स उसी का एक पार्ट है जहाँ पर हम लूप्स यूज़ करते हैं। अभी के लिए छोड़ते हैं उस चीज़ को, सिर्फ समझते हैं कि लूप्स का मतलब क्या है। लूप्स बेसिकली आपको फंक्शनैलिटी देता है जिसपे कि आप एक कोड को मल्टीपल टाइम्स रन कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आप रन करें, या फिर आप कुछ चीज़ को प्रिंट कर सकते हैं विदाउट राइटिंग इट मल्टीपल टाइम्स। व्हाट आई मीन टू से इज, मान लीजिए आपको 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग लिखनी है, सो हाउ विल यू प्रोसीड दैट। सिंपल है, आप क्या करेंगे, console.log1, console.log2, console.log3 10 टाइम्स लिख देंगे, हो गया प्रिंट। बट यार ये बहुत ही बेकार अप्रोच है और ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है और मेमोरी कंज्यूमिंग है, और प्रोग्राम तो कुछ मतलब ही नहीं है इस कोड का, ऐसे नहीं होता है ना कोड में। सो बेसिकली वी यूज़ लूप। हम लूप का यूज़ करके 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग भी लिख सकते हैं, हम टेबल भी लिख सकते हैं इन सिंगल लाइन और 2 और 3 लाइन कोड में, हम सब कुछ कर सकते हैं। अगर आपको 2 का टेबल लिखना है तो आप उसको लिखते थोड़ी बैठोगे हार्ड कोडिंग में,
राइट, हार्ड कोड थोड़ी करोगे, फिर कोडिंग का मतलब क्या हुआ, है ना यार, इससे बड़े तो यार एक्सेल पे लिख के कॉपी कर लेंगे. इट डज नॉट हैपन लाइक दिस वे. सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ लूप, विच इज़ वन इज़ फोर लूप, सेकेंड वन इज़ वाइल लूप एंड थर्ड वन इज़ डू वाइल लूप. मोस्टली हम यूज़ करते हैं फोर लूप क्योंकि ये सबसे अच्छा लूप होता है यार, है ना. वाइल लूप का बहुत कम एप्लीकेशन है, बट एप्लीकेशन है, इट्स नॉट लाइक कि एप्लीकेशन नहीं है, ठीक है. सो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं फोर लूप से, और हम सिंटैक्स समझते हुए चलेंगे कि सिंटैक्स क्या है और ये कैसे वर्क कर रहा है. देखो फोर लूप को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि अगर आप एक बार लूप की वर्किंग समझ गए तो वो सबके लिए सेम है. फिर वाइल लूप में भी आप समझ जाओगे, बहुत ईजी है, और आप डू वाइल में भी समझ जाओगे. मैं फोर लूप पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करूँगा और बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा डीप में. सो बी रेडी फॉर दैट एक्सटेंसिव एक्सप्लेनेशन. So a for loop is like a chef's recipe for repetition. It is used when you know the exactly how many times you want to repeat an action. जब आपको पता है कि आप कितने टाइम इस एक्शन को रिपीट करने वाले, जब भी आप for loop यूज़ करते हैं. अगर आपको नहीं पता है कितने टाइम रिपीट करने वाले, जब आप for loop यूज़ नहीं करते भाई, आपको पता होना चाहिए कि कितने टाइम आप इस चीज़ को प्रिंट कराना चाह रहे हो. आप 2 का टेबल प्रिंट कराना चाह रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ यार मेरे को 10 तक प्रिंट कराना है, 20 तक प्रिंट कराना है. लाइक 2 टाइम्स 20 या 2 20s राइट. आपको ये नहीं है कि आपको पता ही नहीं कहाँ तक प्रिंट कराना है, तो इन्फिनिटी तक करेगा फिर, ठीक है. सो यू शुड नो दी कि कितनी बार आपको उसको प्रिंट कराना है, एग्जैक्ट नंबर होना चाहिए. सो इसका सिंटैक्स समझते हैं कि फॉर लूप का सिंटैक्स क्या होता है. लेट मी यूज एन एरो इमोजी. सिंटैक्स. सो देखो सिंटैक्स तो बहुत सिंपल है यार, सिंटैक्स में कुछ भी नहीं है, ठीक है. सिंटैक्स में सबसे पहले क्या होता है, 4 कीवर्ड आता है, ठीक है. यहाँ पे सबसे पहले आप करते हैं इनिशियलाइजेशन. इनिशियलाइजेशन क्या होता है, अगेन इनिशियलाइजेशन क्या होता है यार बताओ. इनिशियलाइजेशन इज समथिंग लाइक डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स एंड असाइनिंग वैल्यू टू दिस, लाइक दैट, है ना. डिक्लेयरिंग वेरिएबल एंड असाइनिंग वैल्यू टू दिस, दैट वेर 10, ये होता है आपका इनिशियलाइजेशन, ठीक है. चलो ठीक है, वो वेर आप यूज़ नहीं कर सकते, वो तो सिर्फ वेरिएबल को डिनोट करने के लिए बोला था मैंने, ठीक है. नाउ कंडीशन, यहाँ पर आप एक कंडीशन देते हो कि कंडीशन क्या है इसकी, राइट. ये और समझ में आएगा जब मैं इसको थोड़ा एग्जाम्पल में यूज़ करके बताऊंगा. कंडीशन. एंड थर्ड वन इज इटरेशन. इटरेशन का क्या मतलब है कि आपको आपको अपने वेरिएबल को चेंज कैसे करना है, इनिशियलाइजेशन को आपको चेंज कैसे करना है. सो बेसिकली फॉर लूप में आपको जो इनिशियलाइज करते हैं ना वही चेंज होता है. इसके बाद आपका क्या आता है, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड. इसको समझते हैं अच्छे से, ठीक है. यहाँ पर ये नहीं आएगा, यहाँ पर यही आएगा, और यहाँ पर ये एरो कॉमा नहीं आएगा, बल्कि यस, नाउ इट इज़ परफेक्ट. सो इसको फटाफट से, ये जो एग्जांपल, ये जो हमारा सिंटैक्स है, ये थोड़ा सा जार्गनिश फील हो रहा है, इसको फटाफट से हम ना कोड में यूज़ करते हैं. सबसे पहले मैं इसके आपको डेफिनेशन कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, जो कि मैंने नोट्स बना रखे हैं ऑलरेडी. इनिशियलाइजेशन, यू सेट एन इनिशियल वैल्यू बिफोर द लूप स्टार्ट्स. चलो 4 कीवर्ड लिख देते हैं. मैं यहाँ पर लूप लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग दिस लूप फॉर प्रिंटिंग काउंट फ्रॉम 1 to 5, ठीक है. मैं इसके लिए एक लूप चलाना चाह रहा हूँ कि मुझे 1 से 5 तक काउंटिंग चाहिए. सबसे पहला स्टेप क्या है, इनिशियलाइजेशन. सबसे पहले हमको करना होगा इनिशियलाइजेशन. तो चलो इनिशियलाइजेशन कर देते हैं यहाँ पे. मैं चलो इसको बाद में ब्यूटीफुल कर लेंगे. सबसे पहले इनिशियलाइजेशन कर लेते हैं. तो इनिशियलाइजेशन क्या होगा, लेट. अगेन इनिशियलाइजेशन आपको पता है, वेरिएबल क्या इनिशियलाइजेशन करोगे, ये इंडेक्स होता है आपका. तो हम इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं कि लेट आई इक्वल टू 1, ठीक है. 1 से 5 तक प्रिंट करनी है, तो इनिशियलाइज तो हमने यहाँ कर लिया. आप इस वेरिएबल को कुछ भी बोल सकते हो यार, आई बोलो, एम बोलो, पी बोलो, क्यू बोलो, लेकिन जैसे ये हेलो वर्ल्ड एक कॉमन है ना, कि जहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं कि हेलो वर्ल्ड, ऐसे हम आई जनरली हम यूज़ कर लेते हैं, एक जनरल यूज़ केस है. अच्छा, दूसरा क्या है, कंडीशन. कंडीशन क्या देनी है हमें कि भाई आई जो हमारा या तो लेस देन या इक्वल टू होगा 5 तक, वहाँ तक ही हमें रन करना है. तो यहाँ पर तो आपकी आती है कंडीशन. बेसिकली क्या है ना कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फॉर लूप, द वेरिएबल आई इज कॉमनली यूज नेम फॉर द लूप कंट्रोल वेरिएबल. ये लूप कंट्रोल वेरिएबल है, मतलब कहाँ से लूप स्टार्ट होगा और कहाँ तक लूप जाएगा वो ये पूरा आई ही कंट्रोल कर रहा है. आई को आपने इनिशियलाइज करा, आई को ही आप अब एक लेंथ दे, एक लिमिट दे रहे कि यार यहाँ तक ही जाना है तुमको. उसके बाद आप इटरेशन दे रहे हो कि इटरेशन मतलब कि कैसे उसको रिपीट करना है अपने आप को. लाइक यू स्पेसिफाई हाउ द लूप वेरिएबल चेंजेस विद ईच इटरेशन. इटरेशन मतलब क्या है कि घूम फिर के, मतलब रिपीट करना किसी चीज़, किसी पाथ को, कि हम पहले ऐसे आए, 1 पर आए, फिर 2 पर आए, फिर 3 पर आए, समथिंग लाइक दिस, राइट. सो इट स्टैंड्स फॉर, सो बेसिकली हाँ हम इसकी बात कर रहे हैं. तो जो आई है ये इट स्टैंड्स फॉर इंडेक्स, राइट. एंड इट इज़ ऑफन यूज टू रिप्रेजेंट द करंट
इटरेशन और इंडेक्स विद इन द लूप से बताता है कि प्रेजेंटली अभी आई है कहाँ पे। अभी और डिटेल में समझाऊंगा इसको आपको मैं, डोंट वरी। इटरेशन हमने दिया i++ और यहाँ पर हम कह देंगे क्या कि कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। अब देखो हो क्या रहा है, सबसे पहले मैंने इनिशियलाइज किया अपना वेरिएबल, 4 कीवर्ड यूज़ करके हमने इनिशियलाइज कर दिया अपने पैरेंथेसिस के अंदर आई वेरिएबल। बिफोर एंटरिंग द लूप इसकी वैल्यू है 1। अभी लूप में एंटर नहीं हुआ है, ये लूप में एंटर कब हुआ, जब ये i++ तक पहुँच जाएगा। उससे भी पहले कंडीशन चेक करता है कि जो आई है वो लेस देन या इक्वल टू 5 होना चाहिए, जब भी वो आगे इटरेशन वाले पार्ट पे जाएगा कि मुझे करना क्या है आई के साथ, ठीक है। तो वो कह रहा है कि पहले i1 है, उसके बाद क्या रहा है कि कंडीशन चेक होगी क्या आई लेस देन या इक्वल टू 5 है। अगर है तो लूप कंटिन्यू करेगा, अगर नहीं है तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है जी, इतना क्लियर है। थर्ड क्या होगा, कोड एग्जीक्यूशन होगा। अगर ये आई की कंडीशन को ट्रू कर देता है, इसके बाद ये देखेगा कि इटरेशन क्या है, वो इटरेशन देखेगा और द कोड ब्लॉक इनसाइड द लूप इज एग्जीक्यूटिंग ड्यूरिंग ईच इटरेशन। ईच इटरेशन मतलब जैसे जैसे आई की वैल्यू चेंज होगी, कोड जो इसके अंदर कोड है वो चेंज होगा, जैसे console.log आई। अब देखो होगा क्या ना कि हमारे पास 1 से 5 तक आ जाएगा। इनिशियलाइजेशन इज नॉट डिफाइंड, ओके, ये क्योंकि सिंटैक्स है तो इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। अब ये हमें देगा, देखो क्या हो रहा है 1 2 3 4 5। बेसिकली वो क्या कह रहा है कि सबसे पहले हमने सबसे पहले कंडीशन चेक करी कि क्या आई 5 से लेस है, हाँ जी लेस है, तो हमें क्या प्रिंट करना है, आई प्रिंट करना है। तो फर्स्ट में क्या था 1 था, उसके बाद हमने देखा क्या अब भी लेस है, ये दोबारा है, अब आई की वैल्यू 2 हो गई है, ठीक है। अब आई की वैल्यू हर एक इंटरवल पे चेंज हो रही है। आफ्टर ईच इटरेशन द वैल्यू ऑफ आई इज इंक्रीमेंटिंग और डिक्रीमेंटिंग। अगर आप यहाँ पर डिक्रीमेंट देते तो डिक्रीमेंट भी हो सकती थी, बट इन दिस केस इट इज़ इंक्रीमेंटिंग। और हर बार इंक्रीमेंट होने के बाद लूप एग्जीक्यूट होता है एंड इट रिपीट्स द प्रोसेस अगेन एंड अगेन, राइट। सो आई 1 था तो 1 प्रिंट हो गया। फिर आई कंडीशन चेक की गई कि क्या आई 1 से 5 से लेस है, हाँ जी लेस है, तो फिर 2 प्रिंट हो गया। फिर से कोड एग्जीक्यूट हो गया, i++ हो गया, ये हमारा एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। इटरेशन हमारी एग्जीक्यूट हुई। और जो हमारे ब्लॉक के अंदर होता है कि करना क्या है हमेशा आई का, हमेशा आई का ये करना है। हम ये भी कर सकते हैं कि हमें i+1 दे दो। अब देखो i+1 से क्या आएगा, क्या आपको क्या लग रहा है सम आएगा, नहीं, i+1 से सम नहीं आएगा। बेसिकली जो आपके आई का इंडेक्स है ना, फर्स्ट में 1 था तो 1 + 1 2 हो गया, 2 प्लस अब आपका 2 हो चुका है, ठीक है। फर्स्ट इटरेशन में क्या हुआ 2 हुआ, अब क्या होगा नेक्स्ट इटरेशन में क्या होगा, क्योंकि आई अब तो बेसिकली आई तो 2 ही है ना, आई तो यहाँ पर आपका 2 ही है। लेकिन अच्छा मैंने थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना दिया, पहले इसको सिंपल रख लेते हैं। आई तो देखो हम यहाँ पे एक टेबल बना चलते हैं। आई जब 1 था तो हमने 1 प्रिंट करा। जब आई हमारा हुआ 2, क्या ये अब भी लेस है, हाँ जी लेस है, तो आई को प्रिंट कर दो, हमने 2 प्रिंट कर दिया। फिर हमारा आई क्या हुआ 3, क्या ये अब भी लेस है 5 से, बिल्कुल लेस है, तो हमें क्या करना है इस आई को प्रिंट कर देना है। हम कोड में यही तो बोल रहे हैं कि console.log आई कर दो सिंपल, और कुछ तो बोल ही नहीं रहे हम। हमने कहा कि क्या ये अब भी लेस है, हाँ जी लेस है, तो इसको i++ कर दो, 4 हो गया, और इस आई को ही प्रिंट कर दो। हम यहाँ को आई को यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं और उस आई को हम प्रिंट कर रहे हैं i++ के बाद जो हम यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं, राइट। हमने कहा क्या 4 अब भी 5 से कम है, हाँ जी कम है, तो हमने कहा कि फिर भाई फटाफट से ना एक काम करो 5 को भी प्रिंट कर दो। उसने कहा ठीक है जी 5 को भी प्रिंट कर देते हैं, 5 को प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पर आता है कैच, क्या 5 से लेस है, नहीं, लेकिन 5 इक्वल तो है, क्योंकि ये कंडीशन मैट कर रहा है इसलिए हमने 5 को प्रिंट करा। अब इसके बाद हम कहेंगे कि क्या 5 से अब अगला हो जाएगा 6, राइट। 6 क्या 6 हमारा 5 से कम है, नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि लूप यहाँ पर टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है, टर्मिनेट्स। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? So a for loop is like a chef following a recipe step by step, repeating the same process for a set of number of times, like cooking a batch of cookies, right? मतलब वो एक इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा है स्टेप बाय स्टेप और हर एक इटरेशन के लिए वो रिपीट कर रहा है। इसका मैं आपको एक थ्योरेटिकल नोट्स भी दे देता हूँ कि हाउ डू अ लूप एग्जीक्यूट्स, और ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ये एक नोट है, हाउ डू लूप एग्जीक्यूट्स, हाउ डू लूप वर्क्स, राइट। और यहाँ पर मैं एक इमोजी लगा रहा हूँ जिससे कि आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाउ डू लूप्स वर्क। इट वर्क समथिंग क्रेजीली, राइट। सबसे पहले आपका इनिशियलाइजेशन होता है, लूप बिगिंस विद एन इनिशियल वैल्यू। आप यहाँ पे 0 से 5 तक भी प्रिंट करा सकते थे, तो यहाँ पे 6 नंबर प्रिंट हो जाते हैं सिंपली, कुछ भी चेंज नहीं होता। यहाँ पे देखिए ये 6 नंबर आ गए, 0 से स्टार्ट होगा और 5 तक जाएगा। और आप इस कोड ब्लॉक को कुछ भी बोल सकते हैं। अगर आप बोल सकते हैं कि अगर आई आ रहा है ना तो मुझे चाहिए i+1, आई में 1 ऐड करते रहो हर एक इटरेशन के लिए, तो अब यहाँ पे ऐड आ जाएगा कि 1 के लिए 0 + 1 1, 1 + 2 2,
सो मतलब आप यहाँ पे कोड को कुछ भी बोल सकते हैं। आप यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जब तक आई की वैल्यू ट्रू है ना, जब तक वो 5 से लेस या इक्वल है, हेलो प्रिंट कर दो। वो 6 बार हेलो प्रिंट कर देगा आपके लिए। सो आप कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं। आई तो बेसिकली आपकी एक कंडीशन है, लूप है, जो कि आप मतलब आप कंडीशन चेक कर रहे हैं और उसके अंदर लूप आपका एग्जीक्यूट होता है, राइट। एस लूप जब तक एग्जीक्यूट होता है जब तक कंडीशन आपकी ट्रू है। आई नो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा बिगनर्स के लिए समझने के लिए, थोड़ा सा नॉलेज हैवी हो रहा होगा, बट इट इज़ नॉट दैट हार्ड। लूप इज़ लाइक आप रिपीट कर रहे हैं किसी सेम टास्क को जब तक आपकी कंडीशन ट्रू रह रही है, ठीक है। इसके हम एग्जांपल्स और भी देखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जिस पे कि हम थोड़ा एडवांस पार्ट देखेंगे। हम 1-2 इंटरव्यू क्वेश्चंस भी देखेंगे। अगर आपको पता है कि मैं यहाँ पे वेयर कर दूँ तो क्या होने वाला है, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखो 0 1 2 3 4 5 आ रहा है, राइट। लेकिन मैं उसे बाद में इंट्रोड्यूस करूँगा, अभी के लिए रहने देते हैं, चलो ठीक है, क्योंकि इट वॉन्ट मेक एनी सेंस जब तक आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा अच्छे से। नाउ इट्स टाइम फॉर वाइल लूप। फॉर लूप हमने समझ लिया बिल्कुल डिटेल में अच्छे से। अब हम थोड़ा सा वाइल लूप की तरफ चलते हैं और फटाफट से वाइल लूप को कंप्लीट करते हैं। वाइल लूप बहुत छोटा सा है यार, और बहुत ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता है एज सच, ठीक है। वाइल लूप का सिंटैक्स क्या होता है? अगेन वाइल कीवर्ड, योर पैरेंथेसिस, कंडीशन गोज हेयर एंड योर कोड एग्जीक्यूट हेयर, राइट। कोड एग्जीक्यूशन, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं वाइल का। तो बेसिकली इसमें वाइल में क्या है ना कि द लूप कीप्स रनिंग एज लॉन्ग एज द स्पेसिफाइड कंडीशन रिमेन्स ट्रू। मतलब क्या है कि जब तक कंडीशन ट्रू है, देखो लूप में सब में यही होता है कि जब तक कंडीशन ट्रू है वो रनिंग होगा, बट इट डिपेंड्स कि फॉर में तो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप स्टार्टिंग भी आप डिफाइन करते हो, आप एंड भी उसका डिफाइन करते हो, और आप इटरेशन भी डिफाइन करते हो। बट वाइल में ऐसा नहीं है। वाइल में आप क्या डिफाइन करोगे कि मान लो लेट काउंट इक्वल्स टू 5, और हम कहेंगे कि वाइल काउंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, console.log काउंट एंड काउंट माइनस माइनस। हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, फटाफट से भी आपको समझ में आ जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आप एक बार लूप फॉर लूप समझ गए तो वाइल तो बाएं हाथ का खेल है। हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, देखिए मैं इसको console.log को हटा देता हूँ बस। अब हम नहीं चाहते कि फोर का कंसोल लॉग हो। अब देखो वो क्या रहा है, इसको हम अगेन थोड़ा सा हम इसको ऐसे कर देते हैं, यस। अब वो कह रहा है, देखो हमने कहा कि लेट काउंट इक्वल टू 5, हम कह रहे हैं जब तक काउंट 1 से ग्रेटर है या इक्वल है हमें console.log करना है काउंट। और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, काउंट को डिक्रीज करते जा रहे हैं। काउंट 1 था, अब हमने इसको डिक्रीज करा, सो टॉप ऑफ तो हमारा काउंट 5 है, राइट। लेकिन हमने बोला है कि जब तक काउंट 1 से ग्रेटर या इक्वल है, मतलब 1 से ग्रेटर है और इक्वल है, तो हम यहाँ पे इसको इस तरीके से यूज़ करते हैं। और ये जब तक करेगा जब तक कंडीशन ट्रू है। तो वाइल लूप आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि वाइल लूप एक कंडीशन तक रन करता है, जब तक वो कंडीशन मीट होती रहेगी वो रन करता रहेगा। इसमें आप ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आपको नहीं देता है, बट समटाइम्स इट इज़ यूज्ड। एक एग्जांपल से और समझाने की कोशिश कर लेता हूँ कि एक वाइल लूप इज़ लाइक अ कार ट्रेवलिंग अंटिल द गैस टैंक इज़ एम्प्टी, यू कंटिन्यू अंटिल अ स्पेसिफिक कंडीशन इज मेट। मतलब जब तक एम्प्टी नहीं हो रहा, गाड़ी चल रही है, गाड़ी के बंद होती है, उसके बाद क्या होना है हमको नहीं पता जी। हमें तो सिर्फ एक कंडीशन पता है कि जब तक खाना चल रहा है, जब तक हमारा पेट भरा हुआ है, जब तक बढ़िया है, पेट भरा होने तक हम काम कर पा रहे हैं। पेट खाली होने के बाद क्या करना है हमको नहीं पता, जबकि हमारे पास फॉर लूप में अगर पेट खाली हो गया तो थोड़ा खाना और खा के फिर काम करेंगे, ठीक है। लेकिन वाइल में क्या, एक कंडीशन जब तक मीट हो रही है आप काम करे जा रहे हो, आपके पास गाड़ी में तेल है आप चले जा रहे हो, लेकिन तेल खत्म हो गया उसके बाद क्या करना है आपको नहीं पता, यू आर क्लूलेस, ठीक है। आप फिर एलियन हो इस धरती पे। सो इट वॉज योर वाइल लूप। नाउ इट्स टाइम फॉर द डू वाइल लूप। सो वाइल लूप तो हमने कर लिया फटाफट से। अब डू वाइल लूप को भी फटाफट से निपटाते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ईजी है। इसका सिंटेक्स मैं समझा देता हूँ आपको। देखो इसमें क्या है कि एक होता है डू, ठीक है, डू कीवर्ड, दिस नो पैरेंथेसिस एंड देन वाइल एंड दिस इज कंडीशन, सॉरी फॉर द स्पेलिंग गाइस, कंडीशन एंड दिस आर कर्ली ब्रेसेस। डू में तो कोई पैरेंथेसिस नहीं, इसका मतलब क्या है कि चाहे कोई कंडीशन मीट हो या ना हो, डू तो अपना काम करेगा ही। आई नो इट्स अ रेड फ्लैग, कह रहे यार डू को क्यों काम करवाना है, बट वो तो करेगा भाई, ऐसा ही है कुछ। सो इसको अगर एक लाइन में हम एक्सप्लेन करना चाहें तो हम कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं कि दिस लूप एग्जीक्यूट्स द कोड ब्लॉक एट लीस्ट वंस इवन इफ द कंडीशन इज इनिशियली फॉल्स। इनिशियली फॉल्स है तो होती रहेगी, हमको कोई टेंशन नहीं, हम तो इसको एग्जीक्यूट कराएंगे। कैसे कराएंगे अभी देख लेंगे। देखो
एक एग्जांपल ले लेते हैं फर्स्ट से। हमने कहा लेट रोल। रोल क्या है? रोल इज सिंपल, हम डाइस को रोल कर रहे हैं। हमने कहा डो, क्या करना है भाई आपको कि रोल हमारा जो है ना, रोल को हमने वैल्यू नहीं दिया, हमने सिर्फ वहाँ पे डिक्लेयर करा है, भी असाइन कर लेते हैं वैल्यू फटाफट से। यहाँ पर कहीं कहीं काम आ जाता है आपको कि आप डिफरेंट लाइन्स पे उसको असाइन कर लीजिए वैल्यूज़ को। इनिशियलाइज आप 2 लाइन में मिला के कर लीजिए, वरना तो आप एक लाइन में करते हैं हमेशा। रोल क्या होगा कि मैथ डॉट सील, सील किया। सील आपको पता है क्या होता है? नहीं पता तो हम बता देते हैं फटाफट। मैथ क्या होता है? मैथ डॉट सील इज अ रिटर्न द स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू इट्स न्यूमेरिक आर्ग्यूमेंट। मतलब क्या है कि आपको स्मॉलेस्ट इंटीजर, अगर कुछ मान लीजिए डेसिमल में आ रहा है ना, मान लीजिए आपका रहा है 2.3, तो वो क्या करेगा, उसको 2 कर देगा, उस डेसिमल पार्ट को हटा देता है, सिंपली आप ये समझ लो। और फ्लोर क्या करता है, वो आपको ऊपर की वैल्यू देता है। अगर 2.3 है तो आपको 3 दे देगा, है ना। तो इस तरीके से काम करता है। और मैथ डॉट रैंडम तो पता ही है, रैंडम नंबर जनरेट करता है इंटू 6, और हम इसको लेंथ दे रहे हैं कि 6 तक हमें दे दो। सो अगर ये नहीं भी समझ रहा कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ इतना समझ लो कि हम यहाँ पे रोल को प्रिंट कराना चाह रहे हैं, यू डाइस के नंबर्स को प्रिंट कराना चाह रहे हैं ए, एंड यहाँ पे आएगा डॉलर एंड रोल। सो बेसिकली रोल की वैल्यू कहाँ से होगी, 0 से लेकर के, अगर 0.4 भी आ रहा है तो वो 0 करेगा, उसको फ्लोर कर देते, उसको 1 कर देता, तो हमारा 10 नहीं आ पाता, 0 नहीं आ पाता, राइट। तो यू रोल्ड अ रोल। और उसके बाद क्या होगा कि वाइल, जब तक हमारा रोल इज नॉट इक्वल्स टू 6, जब तक एग्जीक्यूट करते रहो इसको। अगर है तो ठीक है, नहीं तो ठीक है। अब होगा क्या, एटलीस्ट इसको 1 टाइम तो रन करना पड़ेगा। 1 टाइम रन किए बिना क्या होगा, कुछ भी नहीं होने वाला। अब देख लेते हैं। यू रोल्ड अ 3, यू रोल्ड अ 4, यू रोल्ड अ 5, जब तक 6 के इक्वल नहीं है, इट कीप्स रोलिंग। जैसे ही 6 आया हमारे पास, इट्स लाइक दिस। हमें पता है इसको इन्फिनाइट रन कर देते हैं, चलो 9 दे देते हैं, 9 तो कभी नहीं आएगा। अब देखो ये कीप्स रनिंग, इट विल कीप रनिंग एंड रनिंग। ये डॉक्यूमेंट हमेशा रिफ्रेश ही होता रह जाएगा, क्योंकि 9 तो कभी रीच ही नहीं होने वाला। और इस तरीके से हमने इसको इन्फिनाइट लूप बना दिया और मेमोरी क्रैश हो जाएगी भी, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, ब्राउज़र क्रैश नहीं करना अपना हमें, ठीक है। इट डजंट क्रैश दैट इजीली, बट यस इट गेट क्रैश्ड समटाइम्स। देखो ये प्रिंट करे जा रहा है ना, तो एक क्विक रिफ्रेश दे देते हैं इसको। ब्राउज़र हैंग ही हो गया हमारा तो भाई। सो दैट वाज इट। डू वाइल में आपको एक कंडीशन ट्रू मैच करनी ही होती है, अगर नहीं हो रही मैच तो भाई वो एक ना एक बार तो एग्जीक्यूट करेगा। कंडीशन मैच हुई तो बढ़िया, नहीं हुई तब भी वो एग्जीक्यूट करता रहेगा जब तक कंडीशन मैच नहीं हो रही, ठीक है। सो इन समरी, loops in JavaScript are crucial for automating repetitive tasks. For while and do while loops offer different ways to control the flow of your code. Use for loops when you know the number of iterations. जब आपको number of iteration पता है, आंख बंद करके for loop यूज़ कर लो, ज़्यादा flexibility चाहिए। और flexibility अब जब भी मिल सकती है जब आपको number of times पता है, तो आप for loop यूज़ करोगे। अगर आपको ये नहीं पता कि भाई कंडीशन चेंज होगी नहीं होगी, या आपको ये लगता है कंडीशन में चेंज, तो आप while यूज़ कर लो। और डू वाइल यूज़ करो जब आपको इंश्योर करना है कि एटलीस्ट एक एग्जीक्यूशन तो होना चाहिए। इसके एग्जांपल्स आपको रियल लाइफ से रिलेट करने के लिए धीरे धीरे समझ में आएंगे। इट इज़ नॉट लाइक कि मैं आपको सारे एग्जांपल अभी दे दूँ, क्योंकि उसमें और भी कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, फिर फंक्शंस आ जाते हैं, या फिर होस्टिंग आ जाती है, वो हमें अभी आती नहीं है। तो फंक्शन जब हम सीख लेंगे उसके बाद हम इन डू वाइल और वाइल लूप को ईजिली समझ पाएंगे। एंड सेम गोज फॉर योर फॉर लूप। सो इट वॉज फॉर टूडेज ट्यूटोरियल गाइज। That's it for today's video.